हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप लोगों का। और आज हम वैसे प्रश्न पर बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और ऑब्जेक्टिव का हमारा ये थर्ड पार्ट होगा केमिस्ट्री का। ठीक है, 2 अध्याय इसका ऑलरेडी अपलोड कर दिया जा चुका है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, हमारा तीसरा पार्ट है जिसका नाम है धातु एवं आधातु। क्या है? धातु एवं आधातु। और ये साइंस का पोर्शन है। ठीक है, एक्सरसाइज 3 हम बात करेंगे आज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। यहाँ देखिए, हमारा ये आज का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, हमारे साथ अंत तक बने रहें। ठीक है, काफ़ी शानदार प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया में 2 धातु का मिश्रण होता है। यहाँ देखिए 2 है ना, 2 यौगिक का मिश्रण होता है। पहला क्या होता है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। और दोनों का रेशियो इसमें पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोनों का रेशियो 1:3:1 हो जाएगा। एग्जाम में हो सकता है इसको उल्टा करके आपको दे सकता है कि नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रेशियो क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल यदि पहले रखे, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाद में पूछे, तो इसका हो जाएगा जस्ट उल्टा 1:3। याद रखिएगा। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि धातु की प्रकृति कैसी होती है। तो धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। कैसा होता है? विद्युत धनात्मक। चलिए, तीसरा प्रश्न है हमारा, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एनोडीकरण। क्या कहते हैं? एनोडीकरण। चलिए, हमारा चौथा नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि कौन सा धातु होते हुए भी क्या होता है? चमकीला होता है। ठीक है, कौन ऐसा है धातु जो धातु होते हुए भी क्या होता है? चमकीला होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयोडीन बोलते हैं। ठीक है, ये माइनर मिस्टेक है टाइपिंग में। यहाँ क्या हो जाएगा? कौन सा धातु होते हुए भी क्या होता है? चमकीला होता है। क्या हो जाएगा? आयोडीन। चलिए, 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। कुछ जो होता है ना धातु, उसको पीट कर क्या किया जाता है? पतली चादर बनाया जाता है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? है ना, यानी चादर बनाया जाता है पीट का। इस गुणधर्म को हम लोग कहेंगे आघात वर्धनीयता। ठीक है, क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। चलिए, 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बॉक्साइड किस धातु का प्रमुख अयस्क है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बॉक्साइड किसका अयस्क है। आप लोग को पता होगा इस किसका अयस्क है। तो ये एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड। ठीक है, चलिए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो कौन सा धातु? जिंक का। क्या हो जाता है? Zn होता है जिंक। ठीक है, तो इसकी एक पतली परत चढ़ाई जाती है लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए। चलिए, 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोना से जो है कितना तार बनाया जा सकता है? कितना लंबा तार? यहाँ देखिए, कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा 2 किलोमीटर। याद रखिए, सबसे तन्य धातु जो होता है वो होता है सोना। और सोना से जो है 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी से लंबी तार हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि या सोनेरस। ध्वनि या सोनोरस कहते हैं उसको। वैसी धातु जो सतह से जैसे ही टकराता है आवाज़ उत्पन्न करता है तो उसको कहते हैं ध्वनि। उस आवाज़ को ध्वनि या सोनोरस कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि पोटेशियम का जो परमाणु संख्या होता है, ठीक है, पोटेशियम को हम K से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु संख्या होता है 19 यानी 19। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सोडियम का परमाणु संख्या याद रखिएगा 11 होता है। और सोडियम को आप लोग को पता होगा कि Na से डिनोट करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 11 होती है। ठीक है, चलिए हमारा 12th नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 12th नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सल्फर अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो सल्फर अयस्कों का जो सांद्रण है, ठीक है, उसको किया जाता है फेन पलवन विधि द्वारा। फेन पलवन विधि द्वारा सल्फर के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको फिर से बता रहे हैं। सल्फर अयस्कों का सांद्रण फेन पलवन विधि द्वारा किया जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। VVI इसको कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अगला हमारा 13 क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है, तो उसको कहते हैं हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ को क्या कहते हैं, हीरा कहते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है 4 नंबर के पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें क्या होता है, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा और जस्ता, ठीक है, यानी कॉपर और जिंक का मिश्रण क्या कहलाता है, पीतल होता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। एक बार फिर बोल रहे हैं आप लोग को, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। आपको जिस भी सब्जेक्ट का ज़रूरत हो आप हमें कमेंट में लिखें, हम आप लोग के लिए तुरंत प्रोवाइड करेंगे आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो कौन सा धातु कमरे के ताप पर क्या रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, तो उसको कहते हैं पारा। ठीक है, द्रव अवस्था में कौन सा धातु की बात करें तो पारा हो जाएगा, और यदि अधातु की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, वहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर अधातु होगा, अधातु। ठीक है, तो ब्रोमीन हो जाएगा। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, याद रखिएगा यहाँ पर अधातु हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझिए। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दीजिए, आप क्या बोल रहे हैं उसको सुनिए। चलिए हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि सीसा और टीन का मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं सोल्डर। ठीक है, तो सीसा और टीन का जो मिश्र धातु होता है उसको क्या कहते हैं, उसको सोल्डर कहते हैं। जो सोल्डरिंग के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें किसका किसका मिश्रण होता है, तो वो होता है सीसा का, है ना, सीसा का और टीन का होता है, याद रखिएगा। और सीसा को हम लोग पीवी से नोट करते हैं, लेड से, और टीन को करते हैं एसएन से। ठीक है, याद रखिएगा। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो उसको हम कहेंगे सोडियम और लिथियम। ये दोनों ऐसे धातु हैं जिसको चाकू से भी हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि फास्फोरस का आणविक सूत्र कितना होता है, तो फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है, P4। ठीक है, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4। अगला हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि सोना किस द्रव में आसानी से घुल जाता है। सोना किस द्रव में आसानी से क्या होता है, घुल जाता है, यानी विलय हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे अम्लराज। ठीक है, अम्लराज में सोना क्या होता है, आसानी से घुल जाता है, जिसको कहते हैं एक्वा रिजिया या अम्लराज, उसी को कहते हैं। ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, तो आप लोग हम क्या बोल रहे हैं उसको सुनिए, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, चलिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि गंधक का अनुसूत्र क्या होता है, तो उसको बोलते हैं S8। गंधक का अनुसूत्र होता है S8। अगला है सिलिका क्या है, तो सिलिका एक उपधातु है। ठीक है, सिलिका क्या है, एक उपधातु है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो वो हो जाएगा चांदी। चांदी जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, इसमें करंट ज़्यादा प्रवाहित होती है, तो क्या हो जाएगा, चांदी विद्युत का सबसे सर्वोत्तम सुचालक माना जाता है। अगला हमारा कार्बन क्या है, तो कार्बन एक आधातु है। कार्बन क्या है, एक आधातु है। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है हमारा कि जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। तो मैग्नीशियम के फीते को जब हम जलाते हैं तो उस पर जो आग होता है, ठीक है, उस पर जो आग होता है उस लौ कैसी होती है, तो क्या होता है, चमकीला के साथ थोड़ा उजला होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि मैग्नीशियम के फीते को जब जलाया जाता है, फीते को जब जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ, है ना, कैसी होती है, क्या हो जाएगा, चमकीला के साथ थोड़ा उजला होता है। 26 क्वेश्चन है कि वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ क्या मिलाया जाता है, हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण गंधक या सल्फर। याद रखिएगा, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ साधारण गंधक या सल्फर को हम मिलाते हैं। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अम्लगम किसका मिश्र धातु है, तो पारा का। क्या हो जाएगा, अम्लगम जो है पारा का एक मिश्र धातु है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि धातु की प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युत धनात्मक। याद रखिएगा, धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है ना। हमारा 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सबसे तन्य धातु कौन होता है, तो सबसे तन्य होता है सोना। आपको पता होगा कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ऊपर में हम लोग पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे तन्य धातु यानी लंबा से लंबा तार जिससे बनाया जा सके उसको तन्य धातु कहते हैं, है ना, लंबी तार, तन्यता जिसमें होता है।
और ये देखिए हमारा आज का चैनल का हमारा नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। जो लोग 10th के स्टूडेंट हैं इस बार या एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल पर 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए सभी विषयों की कंप्लीट और सुसंगठित तरीके से तैयारी करवाई जाती है। तो हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।